Okay, student. Good evening. So today we are going to study the new topic, female reproductive system. So in the previous video we have studied the male reproductive system. Now we are going to study the female reproductive system. Means what is the female reproductive system? Female reproductive system means are occur in the female which is responsible for the reproduction. Means those organs are those system which is responsible for the reproduction is known as the reproductive system. So the female reproductive system consists with the ovary, fallopian tube, uterus, cervix and vagina. Okay, so female reproductive system consists with the ovary, fallopian tube or the oviduct and uterus, cervix and vagina. So female reproductive system means first one is ovary. First one is ovary. So ovary, what is the ovary? Ovary, a pair of ovary occur in a female individual. A pair of the ovary occur in a female individual. And the shape of ovary are oval in shape. Are oval in shape. तो जो ओवरी होता है वो ओवल इन शेप होता है, ठीक है। तो ओवरी को हम लोग जो ए पेयर ऑफ ओवरीज होता है, ठीक है, और ओवरी जो होता है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ओवरी को हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दो ओवरी होते हैं इनसाइड द लोअर एब्डोमेन, जैसे हम लोग में आउटसाइड होता था, लेकिन फीमेल में क्या होता है इनसाइड द लोअर एब्डोमेन, इस वाले पार्ट पे, ठीक है, यहाँ से जस्ट स्टमक के नीचे नियर अबाउट नियर द किडनी, जो किडनी यहाँ पीछे होता है ना, पीछे एकदम यहाँ पे बैक साइड में, उसी के नियर जो होता है ये ओवरी सिचुएटेड होता है इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, अंदर बॉडी के अंदर। हम लोग में तो आउटसाइड होता है लेकिन फीमेल में बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये दो ओवरी होते हैं, ओवल इन शेप होते हैं, और ये ओवरी का जो काम होता है, ठीक है, वो काम होता है क्या बनाना, गैमेट, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स भी बोल सकते हैं। यू कैन टेल इट फीमेल गैमेट्स आर एग, आर व्हाट, ओवम, ओवम, ठीक है। तो दो ओवरीज होते हैं एक फीमेल इंडिविजुअल में, और इनका काम होता है एग बनाना, ठीक है, एंड आफ्टर दैट कुछ रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जो होता है ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ओएस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो ओएस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में, एग के फॉर्मेशन में जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट्स होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन एंड ओएस्ट्रोजन ऑल द मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इज डेवलप्ड बाय द रिलीजिंग दिस हार्मोन। तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो वही हार्मोन्स रिलीज करते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और ये जो ओवरी होता है, ओवरी में जब तक वो पुबर्टी फीमेल में नहीं गेट होती है, जब तक वो 10 साल 11 साल की नहीं होती हैं, तो उसके पहले इनके ओवरी में 1000 इमेच्योर एग होते हैं। क्या होते हैं, इमेच्योर एग होते हैं। जैसे ये ओवरी है ना, इसमें हजारों हजारों मतलब ये समझ लो हजारों एग होते हैं इस ओवरी में, ये हजारों एग होते हैं, लेकिन ये हजारों एग अभी मैच्योर नहीं होते हैं, राइप नहीं होते, अनराइप होते हैं। मैच्योर और इमैच्योर समझ रहे हो ना, मैच्योर का मतलब मतलब मैच्योर का मतलब वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 1000 होते हैं, कईयों 1000 होते हैं, कईयों 1000, लेकिन वो सब क्या होते हैं, इमैच्योर होते हैं। उनको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स भी, प्राइमरी फॉलिकल्स भी बोलते हैं, जो ओवरी के अंदर होते हैं, ठीक है। कब निकलते हैं, जब फीमेल पुबर्टी गेट कर लेती है, तो एक पहले एक महीने में एक निकलेगा, सोचो हर मंथ में एक, 1000 कहीं 1000 है, लेकिन एक महीने में एक
इमेच्योर ओवरी, जब वो मैच्योर हो जाता है, सब इमेच्योर होते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन में जाना होता है सिर्फ वही मैच्योर होता है, एक वहां पे सेलेक्ट होता है और वही फर्टिलाइजेशन, इसमें हजारों है लेकिन उसमें से एक केवल मैच्योर होगा 1 महीने में और वो जाएगा पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये था ओवरी। ओवरी के बाद जो होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूटेरस से अटैच होता है। ये पार्ट जो है यूटेरस से अटैच होता है, जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट, या इसी को हम बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोल सकते हैं भाई? फैलोपियन ट्यूब बोल सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब। तो इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोल सकते हैं, जो कि इसका लास्ट वाला जो एंड होता है वो किससे अटैच्ड होता है? यूटेरस से। किससे अटैच्ड होता है? यूटेरस से अटैच्ड होता है। ये जो ओविडक्ट होता है ये एक नली होती है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ओवरी, और एक चीज और, ओवरी जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब से अटैच नहीं होता है। क्या होता है? अटैच नहीं होता है। इस तरह से अरेंज होता है जैसे ये एग है ना, ये ओवरी है ना, तो ओवरी में जब एग बन जाएगा तो मैच्योर होगा तो यहाँ से निकलेगा और किस में जाएगा? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? यहाँ से निकलने को, ये है ना, यहाँ से निकलने के बाद ये आएगा फैलोपियन ट्यूब में। तो ये फैलोपियन ट्यूब में, तो ये तुमको लग रहा है ये अटैच मैंने नहीं किया, देखो ये दोनों अटैच नहीं होते हैं। जैसे ये ना, ये समझ लो ओवरी है, ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब ऐसे रहता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे रहता, अटैच नहीं रहेंगे दोनों, ऐसे रहता है। तो जब ओवरी में से एग मैच्योर रहता है तो इसमें से निकलता है और गिरता है किसमें? फैलोपियन ट्यूब में। फिर फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे ऐसे झाड़ू लाइक मतलब स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं फिम्ब्री। क्या बोल सकते हैं? फिम्ब्री। तो ये फिम्ब्री क्या करते हैं, जब फैलोपियन ट्यूब में एग गिरते तो फिम्ब्री ऐसे 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 हवा ऐसे ऐसे करते हैं, तो जो एग होता है वो ऊपर की तरफ चलता है, इधर देखो यहाँ पे आ जाता है। ये फिम्ब्री देखो दिख रहा है ना, पतले पतले, जैसे पतले पतले होते हैं, तो जब ऐसे एग गिरे तो ऐसे ऐसे करने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे जब करेंगे तो एग जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होना है? यहाँ फैलोपियन ट्यूब के इस पार्ट, इसको तो बोलते हैं फनल ऑफ ओविडक्ट। ठीक है, ये ओवरी से एग निकला और ये जो है इससे होता हुआ ऊपर गया। बात को समझ गए? उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये अटैच होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं ओविडक्ट, या सॉरी जिसको हम लोग बोलते हैं यूटेरस या वोम्स। क्या बोलते हैं? वोम्स। जैसे तुम लोग हिंदी में गर्भ बोलते हो, जहाँ पे बेबी डेवलप होता है। यही जो प्लेस है जहाँ पे यहाँ पे एग बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट आने के बाद इसी यूटेरस में इम्प्लांट होता है। आगे हम बताएंगे सारी चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे आके इम्प्लांट हुआ तो ये यूटेरस होता है, यही पे जाइगोट अटैच होता है और इसी में बेबी डेवलप होता है। इसको ओम्स भी बोल सकते हैं, वोम्स, WOM, ठीक है, वोम्स। तो ये वोम्स जो होता है या यूटेरस, तो इसी में बेबी डेवलप होता है। जस्ट जो यूटेरस होता है, यूटेरस एक दूसरे ओपनिंग में ओपन होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स। क्या है ये यूटेरस है पूरा, यहाँ पे बेबी डेवलप होता है। फिर यूटेरस जो होता है ओपन कहाँ पे होता है? सर्विक्स पे। ये भी कैनाल होता है, ठीक है, सर्विक्स होता है। फिर ये सर्विक्स जो होता है, ये कैनाल, ये किसमें ओपन होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज विजाइना। व्हाट? विजाइना। विजाइना को हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि बर्थ कैनाल जो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी के रास्ते तो बेबी जब मैच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तो इसी के रास्ते तो आता है। तो यूटेरस से जब प्रेगनेंसी डिलीवरी होना होता है तो बेबी इसी यूटेरस से होते आएगा सर्विक्स में, सर्विक्स से कैनाल है तो फैलेगा तो बेबी आउटसाइड, फिर आ जाएगा विजाइना में। तो विजाइना जो होता है वो विजाइना ओपन होता है और उसके थ्रू जो होता है, जो बेबी होता है आउटसाइड निकल जाता है। तो ये सर्विक्स, ये विजाइना, इतने पूरे जो हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। यूरिनेशन के लिए फीमेल में अलग ओपनिंग होती है, हम लोग में तो एक ही होता है, उसी रास्ते से स्पर्म भी निकलता है, उसी रास्ते से यूरिन भी निकलता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। ये जो बर्थ कैनाल है इसमें बेबी या ब्लड जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है इसके रास्ते आता है, लेकिन यूरिन के लिए अलग से ओपन
से वो यूरिनेशन करती हैं उसके लिए वो अलग ओपनिंग होती है। तो फिर क्या होता है, फिर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये विजाइना है। विजाइना में जब रिप्रोडक्शन या मतलब जब मेल और फीमेल नजदीक आते हैं तो मेल अपने पेनिस को इस विजाइना के अंदर इंसर्ट करता है और इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे स्पर्म को डिस्चार्ज करता है और स्पर्म इस सर्विक्स से होते हुए यूटेरस से होते हुए आ जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो हम फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको हम नेक्स्ट जो है वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू।